देश भर में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2026 का आगाज हो चुका है। भारत समेत दुनिया के 26 देशों के करीब 43 लाख छात्र अपनी किस्मत आजमाने और साल भर की मेहनत को कागज पर उतारने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन इसी बीच बिहार के बेतिया जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ लाखों छात्र अपना पहला पेपर लिख रहे थे, वहीं बेतिया में एक छात्रा के लिए उसकी साल भर की पढ़ाई और सपने सिर्फ इसलिए दांव पर लग गए क्योंकि वह भीषण ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। जी हाँ, परीक्षा केंद्र पर महज कुछ मिनटों की देरी ने उसके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया। स्कूल प्रशासन ने नियमों की कड़ाई का हवाला देते हुए छात्रा को एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया है। अगर एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो परीक्षा का यह महाकुंभ काफी बड़े स्तर पर शुरू हुआ है। पहले ही दिन क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स ने मैथ्स जैसे भारी भरकम विषय का सामना किया, चाहे वो मैथमेटिक्स बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड। वहीं दूसरी ओर क्लास 12 के छात्र भी पीछे नहीं रहे। उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और बिजनेस स्टडीज जैसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। अगर इंतजामों की बात करें तो सीबीएसई ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। देश भर में कक्षा 10वीं के लिए 8,074, कक्षा 12वीं के लिए 7,574 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की सिंगल शिफ्ट में यह पूरी प्रक्रिया चली। लेकिन अफसोस, बेतिया की इस घटना ने दिखा दिया कि बोर्ड के ये सख्त टाइम में जहां अनुशासन के ये जरूरी है, वहीं एक छात्र के लिए आज ये दीवार साबित हुई। हैरानी की बात यह है कि सीबीएसई ने पहले ही इस तरह की स्थिति को भांप लिया था। बोर्ड की ओर से बार बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि छात्र ट्रैफिक और रास्ते की चुनौतियों को ध्यान में रखकर घर से निकले। साफ निर्देश थे कि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे से काफी पहले कर रखें, क्योंकि ठीक 10 बजते ही परीक्षा केंद्रों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ग्राउंड जीरो की बात करें तो वसुंधरा स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के बाहर का नजारा कुछ अलग ही था। वहां पहुंचे छात्र के चेहरों पर एक तरफ नर्वसनेस यानी घबराहट साफ दिख रही थी, तो दूसरी तरफ परीक्षा को क्रैक करने का डिटरमिनेशन भी अटूट था। पेरेंट्स भी इस तपती धूप और तनाव भरे माहौल में पीछे नहीं थे। अंतिम समय तक बच्चों को लास्ट मिनट टिप्स देते और उनका हौसला बढ़ाते हुए माता पिता वहां डटे रहे। लेकिन बेतिया के इस घटना ने हर उस पेरेंट और छात्र के लिए एक वार्निंग बेल बजा दी है जो समय की पाबंदी को हल्के में लेते हैं। सिर्फ समय की पाबंदी ही नहीं, बल्कि इस बार सीबीएसई ने परीक्षा के पूरे सिस्टम में कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जिन्हें जानना हर स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव क्लास 12 के लिए है, जहां अब कॉपियों की चेकिंग के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। यानी आपकी आंसर शीट्स अब फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से स्कैन होकर चेक होंगी, ताकि गलती की गुंजाइश शून्य हो जाए। वहीं अगर क्लास 10 की बात करें तो इस साल उनके लिए ड्यूअल बोर्ड एग्जाम का विकल्प दिया गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। छात्र अब साल में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे ताकि वो अपना स्कोर सुधार सके। लेकिन ध्यान रहे, पहली परीक्षा में बैठना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, वरना आप दूसरी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। अब रटने के बजाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी आपकी समझ और लॉजिक पर आधारित सवालों का वेटेज बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। डिजिटल युग को देखते हुए सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहों से बचने के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है और साफ कहा है कि किसी भी फेक न्यूज का हिस्सा बनने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, बेतिया की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए वो एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है जो आने वाले दिनों में परीक्षा केंद्रों की ओर रुख करेंगे। नियम कड़े रख सकते हैं, स्कूल प्रशासन का रवैया शायद कठोर कर सकता है, लेकिन याद रखिए, बोर्ड की घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। आज बेतिया के उस छात्रा का साल दांव पर है जिसकी भरपाई शायद ही कोई कर सके। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है, ट्रैफिक का बहाना या किस्मत का भरोसा छोड़िए, समय से पहले घर से बाहर निकलिए ताकि आपका साल भर का मेहनत जाम के भीड़ में चढ़ जाए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।